अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे ओवल ऑफिस से। की हाल है? मैं ठीक हूं। नेक्स्ट। ऐसी गल एक लैन सी मेरे को चज दी, वो भी आप कह गए। कुछ भी चज का नहीं है आपके पास। मैं तो आपको देख देख के हैरान होता हूं कि इतना बुरा वक्त भी आना था अमेरिका पे। की होया? यू पुट डोनाल्ड ट्रंप टू शेम। है? आपके सामने वो बेहतरीन आदमी नजर आता है। एक आप नालायक बहुत है, ऊपर से आप उम्र रसीदा बहुत है, और तीसरा बाकायदा बदतमीजी का इर्तिकाब करते हैं। बदतमीजी केड़ी की थी? मैं आंदा है जो सलाम ना दुआ आने ही पै गए मरे। आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में इस आसानी के साथ कैसे कह दिया? आपको नहीं एहसास कि 2006 से लेकर 2014 तक ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की टेररिस्ट ने हमारे यहां? कभी इतना सा शायबा भी न्यूक्लियर एसेट्स का नजर आया? नहीं भी हुण उडीकदे रही है भी टेररिस्ट कट के ले जान। और टेररिस्ट ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। श्रीलंकन बस याद है सारी दुनिया को, आर्मी पब्लिक स्कूल वाली ट्रेजेडी याद है, वो तो बदतरीन टेररिज्म था। ISI का ऑफिस रॉक कर दिया गया, FIA बिल्डिंग तबाह कर दी गई, GHQ पे यलगार कर दी गई। लेकिन क्या मजाल के न्यूक्लियर एसेट्स का कहीं तस्करा भी आया हो? इसलिए कि मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, आपको इसका अच्छी तरह पता है। आप सिर्फ एक दफांग खड़ा करना चाहते हैं। सही सारा पता ही इन्हें को, सारा पता है। बाबा मीसना बन के बैठे। यार गल्लां छड्ड, मुल्क ठीक कराना कि नहीं? हाँ जी, कराना है। पैसे चाहिए जी चाहिए बंटू। हाँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर एसेट्स। एक तरफ दोस्ती की बात करते हैं हमारे साथ, दूसरी तरफ जहर फिशानी करते हैं। आपको क्या हो गया? एक आपने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। अच्छा। पाकिस्तान के साथ लगातार हमें इग्नोर किया हुआ है एज अ नेशन, सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए, चंद वोट हासिल करने के लिए। और दूसरा, यूक्रेनियंस आपको हमेशा याद रखेंगे। आज उनकी जो कसमा पुरसी है, उनकी जो दास्तान कर्बनाक है, उसके ऑथर भी आप हैं। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾਲ पुटिन ਨੂੰ भी ऐड कर ले, चाइना ਨੂੰ भी कर ले। और वो बड़े तगड़े हैं, उन्हें किसी और हिमायती मेरे जैसे की जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। एक आम सा सादा सा मुल्क जिससे आप पता नहीं क्या क्या काम लेना चाह रहे हैं। पिछले 75 साल से हमें अपनी ट्यून पे डांस करवा रहे हैं आप। नॉट एनी मोर पुत्र मैनी मोर, देखदा चल। He's absolutely right, Mr. आफ्ताब इकबाल। बहुत अच्छे। By the way, फर्स्ट टाइम ये जो सदर है, इन्होंने ठीक बात की है। अगर यही बात भारत के बारे में की जाती गोस्वामी, तो ऑनेस्ट ओपिनियन दो, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? I have to say something, आफ्ताब इकबाल। जी जी प्लीज डू। इनकी इतनी हिम्मत है कि ये भारत के खिलाफ ये वाली बात करें। No, wait. पानी दा घुट घेना। ओए छड़ दे, मैं खंग ना नहीं तेरे को सुना ना मार जाना। अरे भाईजान, तमीज से जरा। तमीज से बात आप करें। आप भारत को मजाक समझते हैं? आप बैठे लेडीज प्लीज। की ना इना दा? प्रिया। हाँ हाँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, हाँ। लो झुक गया आसमां भी, तम तम इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया। कोई अपनी उम्र देखते अपनी हरकतां देख मरे। ओए स्वामी पुत्र, साडे मुंह ते बह के सानू बेइज्जत नहीं करना। बहरहाल जो भी है, मोदी सियाणा तुहाडियां नाल, बहुत सियाणा। क्या सियाना है मोदी? ले साडी इज्जत करदा, जिथे मिलदा गोडियां नूं हथ लाउंदा। आपके खिलाफ मोदी ने अमेरिकन सॉइल पे खड़े होकर कन्वेंसिंग की हुई है इन फेवर ऑफ हु? डोनाल्ड ट्रंप। जी सर, 2020 के इंतखाबात से पहले मोदी खुद अमेरिका गए थे और उन्होंने वहां इंडियन वोटर्स को बकायदा ये कहा था कि वो ट्रंप के लिए वोटिंग करें। मुझे अच्छी तरह याद है, पूरा मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन अफसोस इनकी जूद फरामोशी पे। इतनी जल्दी भूल गया। अव्वल तो ये भूलते नहीं है, ये सिर्फ मसलतन खामोश है। वो जो 1% वोट है ना, उस 1% वोट के लालच में असी तुहाडी भी गल सुन सकने, पाकिस्तान दी भी एडी कोई गल नहीं। कोई नहीं सुनते। कहते हैं आप जितने इफेक्टिव हम हो सकते थे ना आपके लिए, कोई और नहीं हो सकता। ये तो उशरे शीर भी नहीं। मसलन चाइना को आपके करीब कौन लेके आया था? गो बैक इन टू द 70s। जी सर। हेनरी किसिंजर के लिए रास्ता किसने साफ किया था? जी हाँ सर, फिर निक्सन ने वही कुछ हम अब भी कर सकते थे, लेकिन आपकी किस्मत में नहीं था। पर Oh my God. गल पता की है, मैं तुहाडे नाल बना के रखना चाहना
हम नहीं रखना चाहते हैं। है हम नहीं रखना गल भी सुन लो ਇਹੋ ਜਿਹਾ तेरा लीडर पागल हो जा तू अच्छा जी बोलिए। इसे बुजुर्ग की गल सुन ली थी इतनी लंबी टाई मैं तो हैरान रह गया हूँ। एक खास तरह की पार्टी होती है उसमें पहनते हैं ऐसी। ਉਹ ਕਿਹੜੀ नहीं एडी लंबी टाई किथे बांधे हुण मैं तेरे को पूछ के ही जाना बुरे लग रहे हैं आप ना करें। बुरे लग रहे और सुना जवाना की खाना माशाल्लाह जाके बैठे वहां पे क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह दी सो एक दबका और मार मैं उथे पहुंचा हाँ क्या हाल है ठीक है क्या करना वे कुछ भी नहीं कर रहा साह लैन दे तेरी कितना बैठे हैं धूपते छाते धूप को छोड़ छाते वाला उछल सिराना बहाते वाला सोना तू क्यों बहाते समझे बहा को भाला हाते वाला ਉਹ ਸਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ यार किवें याद किते जनाब ने अच्छा मुराद सईद आया बैठे सही वो छोटे साइज दा पागल है ना मुराद से तमीज करें तमीज। है तमीज करे कादली तमीज मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि आपका घर भी हम पूरा किए चले जा रहे हैं। उनको भेज दे अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, क्या हाल है? ठीक है। वाह जी वाह, व्हाट एन एंट्री। एंट्री आफ्ताब साहब ऐसी ही बनती है, जो इन्होंने किया है उस पर इस तरह आना बनता है। आपने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ी आपने चवल मारी है। मेरे दफ्तर चाहे आउंदियां अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब इकबाल साहब इधर पुत्र सदर बैठा है बाइडन आपसे बंदा क्या बात करे? आप तो उम्र किस हिस्से में हो कि आपके मुंह से कुछ भी निकलता है? आपने क्या शोर मचाया हुआ कि हमारे असासे महफूज हाथों में नहीं है, वो हमारे तो चूर भी महफूज हाथों में है। कौन कौन महफूज हाथों में? चूर। इन्होंने जो बयान दिया है कितने शर्म की बात है। बाय द वे ये है कौन ये बदतमीज सा बंदा? ओहो, तो यानी कि ये भी यहाँ आज बैठा हुआ है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता है कि आपने इन लोगों को खुश करने के लिए बात की है। अच्छा, आपको गुस्सा किस बात का है? इसके जराइम की फेहरिस्त बहुत लंबी है। मसलन नंबर वन, इसने खान साहब को इनवाइट नहीं किया। अच्छा हाँ, बतौर प्राइम मिनिस्टर एक दफा फोन तक नहीं किया। नंबर 2, रिजीम चेंज में इनका बहुत बड़ा हाथ था, हमें उठाकर बाहर फेंक दिया और अब देखें कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। नंबर 3, ये रोज ये चवल पे चवल मार रहा है। क्या क्या क्या? चवल पे चवल मार रहा है, करोड़ के जरूर पूछना देखो। इसका राल टपक रहा है हमारे न्यूक्लियर एसेट पे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यू विश। हुण नहीं बोलदा, अन्नी दिया चुप बैठा। बोलो। बस अब तक सब में यही कहने आया था। आज के बाद याद रखना हमारे न्यूक्लियर एसेट के बारे में। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। ये ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना आया सी मैनू ये अपना एहतजाज रजिस्टर करवा रहा था। मैं तो हैरान हुआ हूं कि पूरी कैबिनेट में किसी को तौफीक नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने एक लफ्ज बाइडन को मुखातिब करके नहीं कहा भाई तुम भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, वो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ये अलग बात है कि तुम बैकडोर से आए हुए इसी तरह बेचारे एक तरह से काने होते हैं, वरना जिस तरह तुमने एक ट्वीट किया उसी तरह कहते बाइडन साहब अकल नु हाथ मारो। आपसे अच्छा तो राणा सनाउल्लाह रह गया जिसने कहा चवले मार रहा है बाइडन। ही इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड दैट। और आपका वजीर खारजा जिस तरह का बेकैफ बेहंगम और फुसफुसा इंसान वो खुद है, उस तरह की उसने स्टेटमेंट दे दी और ये ख्वाब देख रहा है मुल्क को लीड करने के। तुम कहाँ रहते हो भाई? तुमने अपना हशर नहीं देखा क्या हुआ है पिछले इतवार तुम लोगों के साथ? तो वैसे एक बात बताएं जी। कि ये बिलावल जो बाइडेन का जरूरत से ज्यादा एहतराम क्यों करता है? इसलिए कि बड़े गहरे मरासिम हैं दोनों खानदानों के, बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपको। बीबी की फसलों को हार्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ये, जैसे भुट्टो की फसलों को हार्वेस्ट किया भुट्टो के दामाद ने। जी सर, ये 2005-6 से जब बीबी वाशिंगटन में बैठकर लॉबिंग उन्होंने शुरू की थी, जी। उसके बाद जो बाइडेन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। कैरी लोगर बिल के पीछे कौन था? कैरी लोगर बिल के पीछे 2008 में फिर जो बाइडेन पाकिस्तान आए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने में गिलानी का स्टेटमेंट था कि जो बाइडेन पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था। मेरी इंटरेक्शन हुई एक अमेरिकन दोस्त के साथ, एम्बेसी में काम किया करता था, तो मैंने पूछा कि यार इनको लाने वाले तुम थे और 2013 में ये प्रेसिडेंट जरदारी था जिसने इनिशिएट किया था सी पैक के इब्तदाई मराहल इसी ने तय किए थे और बड़ी बड़ी बड़के मारा करते थे मौसूफ की इसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ, हर तीसरे चौथे दिन चले भी जाते थे। बाद में वो कहने लगा कि यार इन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी थी कि हम सिर्फ आई वॉश हैं, असल में हमें ऑर्डर मिलता है फौज की तरफ से, हमें सिर्फ
सो कॉल्ड निगरानी करनी पड़ती है। हु इज इंटरेस्टेड इन रिलेशंस विद चाइना? ये दरोग बर गर्दन रावी, अल्लाह करे ये गलत हो, लेकिन मुझे ये बताया गया था जरदारी साहब के साथ मंसूब करके। और चूंकि जरदारी साहब की बात है, किसी भी ऐसी बात पर मैं आंखें बंद करके यकीन करने को तैयार हूं। ਓਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਟਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਓਏ ਅੰਨੀ ਦਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼? ਅਫਤਾਬ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼? हाँ जी, मैंने भी सुनी। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ? आपका प्रेसिडेंट है वो बोल रहा, पीछे मुड़कर देखें। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇਲਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। Oh my God. Who is this guy? He is George Washington। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਨ ਦਾ। ये तो आपकी बेइज्जती कर रहा है। ਉਹ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲੂੰਬੜ ਦੇ ਬੱਚੇ। Did he call this to me? ऑब्वियसली, और कौन बैठा है यहाँ पे लूंबड़ दा बच्चा? ਇਹ ਲਿੰਕਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा, हमारे वाले जो बाइडेन को ये नहीं पता कि ये जॉर्ज वॉशिंगटन है, इब्राहिम लिंकन नहीं। ये बड़ा खुश मिजाज सदर था। क्या हाल है मिस्टर प्रेसिडेंट? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਏ। नहीं, मैं तो आपका बड़ा फैन हूं। क्या अच्छे स्विमर थे आप, क्या अच्छी थ्रो थी आपकी। ਬਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। अच्छा, वो किस हद तक दुरुस्त था वो जो आपने $1 का सिक्का दरिया के पार फेंका था? ਹਾਂ ਡੈਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਏ ਕੋਈ? नहीं नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? आपने जब भी मारी है चवल ही मारी है, कोई तीर शीर नहीं मारा। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। अच्छा जी, आप वो बात कर रहे थे कैप्टन अमेरिका वाली, वो क्या थी? ਆਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਬੱਲੋ, जी, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल ठीक, जिसका ये बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? मैंने पहले दिन नहीं आपसे कहा था कि आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जमीन दोज हो गया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में एक वक्त था सड़क के किनारे खड़े होकर लोग आपका इस्तकबाल करते थे। आज आप पे टमाटर मारें अगर सिक्योरिटी इन्वॉल्व ना हो तो। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ तो किसको जवाब देना होता है? ਖਪਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। हाँ तो सारे प्रेसिडेंट्स ये फेस करते थे। आप चूंकि बुजुर्ग इतने, ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਏ। वाह, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, मैं जॉर्ज वाशिंगटन की बात कर रहा हूं, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। इनकी जो रशिया पॉलिसी है, चाइना पॉलिसी, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? ਔਖੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਣੀ ਇਹਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੂ ਬਜਾਏ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਓਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। जी सर। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੰਦਾਨ 'ਚ ਡਾਲ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਨਾਅਹਲੀ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। तस्वीर बाहर रखने से क्या होगा? तुम लोगों के दिलों से जॉर्ज वॉशिंगटन निकाल सकते हो? वो बाबा एक कौम है, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? तुम वबाले कौम हो। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। फवाद खान साहब कौन? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿੱਕਾ ਕਿੱਡਾ ਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। वैसे आप हैं तो बहुत फीके। ये क्या बात फवाद वाली की आपने?
अभी अपने आप बाबा जवान छोड़े ना, आप एक्सप्लेन ना किया यार करें। मैं तेरे ना खावा या तस्वीर ना खावा। अच्छा, माजरत करें पाकिस्तान से, आपने जो न्यूक्लियर एसेट्स की बात की है। ओवर माय डेड बॉडी। ओ बकवास ना कर रहे लूंबड़ दे बच्चे। वाह वाह वाह। मिस्टर प्रेसिडेंट, हाँ हाँ जी, जी। ये वाले देखिए, आप एक अमेरिकन हो, ये आपको जुकते कर सकते हैं। वो पाकिस्तानी है, उनको भी जुकते कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के ताल्लुकात ऐसे। वी आर द प्राउड इंडियंस। हम भी ये कोई बात नहीं कर सकते। मैं एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रिया जी, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा प्रिया ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। प्रिया जी ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ए, क्यों चबला मरना पे खुदा दा वास्ते। ਉਹ ਬਟਲਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੱਕਾ ਪੁੱਤ ਓਏ, ਖਾ ਖਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਦੌਲਤ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ये आपको कुछ ज्यादा बेइज्जत नहीं कर रहे? बोलो। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। जाहिर है, कैसे निकालोगे, बाप है तुम्हारा। ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਭਾਈ। ਓਏ अभी ਬਟਲਰ पढ़नी है। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? नहीं नहीं, तुम तो एक तरह से मोहसिन हो हमारे। तुमने तो एक चीज इग्नाइट की और तुम्हें पता नहीं था कि वो रॉकेट का बटन था। रॉकेट शां करके ऊपर चला गया। और डुबे इमरान खान ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ। He called you Anni Dea. ਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ No, he said it, I heard it. He specifically called you Anni Dea. He called you. ਪੰਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਗਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਲਾ ਪੱਤੋ ਕੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਫਤਾਬ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, जी, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੁਣ? आप माफी मांगे। आपने सुना नहीं, पंजाब असेंबली ने करारदाद मंजूर कर ली है कि आप पूरी कौम से माफी मांगे। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਮੈਂ डरावा नहीं है ये, और क्योंकि आपको इसका वाकई आपने क्या डरना, आपको अंदाजा ही नहीं। अभी आपका बुजुर्ग प्रेसिडेंट आपको समझा रहा था कि अमेरिका ने जब भी बादशाही की है दुनिया में पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे की है। वो कैप्टन अमेरिका हरगिज काबिल कबूल नहीं जो पॉपुलर ना हो। आप एक अनपॉपुलर कैप्टन अमेरिका बन रहे हैं, तो ऐसा आदमी विलन होता है, हीरो नहीं होता। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਫੜਾਓ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਤੋਤੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? हाँ जी, आपकी। ਬੁੱਢਾ ਤੋਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਲੂੰਬੜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਸ਼ੀ ਬੇਟੇ जी ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ। आहा, ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ? ओ, ना उठे, गिर जाएंगे। ਵੇਲ ਵੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ। So, Dinos Raat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि महबूबा के साथ शॉपिंग करते हुए पकड़े जाने वाले शौहर की भरे बाजार में धुलाई। सर ये कहाँ पे हुआ है? गाजियाबाद, गाजियाबाद, ये पुन्नू वाला गाजियाबाद? उत्तर प्रदेश का शहर है सही। गाजियाबाद। वो कहती है मैंने इसके लिए रोजा रखा, वो जो करवा चौथ का व्रत होता है वो रखा, और इसकी दराजी उम्र के लिए। जी जी। और ये ऐसा कमबख्त निकला, मार्केट में रंगरलियां मनाता फिर रहा है। देखिए बदकिस्मती उसकी कि महबूबा को लेकर निकला है शॉपिंग पे, और बीवी, उसकी माँ और एक अदद बहन यानी भाईजान की साली, वो भी उसी मॉल में शॉपिंग करते फिर रहे हैं। इतनी धुलाई की उन तीनों ने, बेचारे को फट्टड़ कर दिया। इंडिया में ही एक शौहर इस कदर तंग था बीवी के तशद्दुद से कि वो रोजाना एक बड़े ऊंचे खजूर के दरख्त पे चढ़ के बैठ जाया करता था। उसे गालियां वालियां दे के भाग जाता होता था, ऊपर बैठ जाता, फिर उसे ऊपर से जिच करता रहता था मैके के बारे में, उसके खानदान के बारे में, हर थर्ड क्लास बात उसके माजी के बारे में, जो कुछ वो कर सकता था एक कपत्ते इंसान की तरह तो वो करता था। एक दफा उसने भी
इसका इलाज सोच लिया। उसने 2 मजदूर बुलवाए और कहा ये दरख्त काट दो। ये ऊपर चढ़ा हुआ था। ओह वाह। ये फिर चीखे मारे। उसने कहा नहीं अब नहीं, अब ये कटेगा। पता है 80 फुट ऊंचा दरख्त था। और फिर मोहल्ले वालों ने आके कहा कि नहीं, हमने दरख्त नहीं काटने देना, हमें इस खबीस के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, दरख्त के साथ हमदर्दी है। ये दरख्त खूबसूरती है इस मोहल्ले की, ये खजूर वाला मोहल्ला मशहूर है, हमने आपको काटने नहीं देना। फिर उसको वार्निंग दी गई कि भाई आप कोई और पनाहगाह तलाश करें, ये खजूर का दरख्त अब आपके लिए ममनुआ इलाका है। वो पानी वाली टैंकी ढूंढता होगा वो फिर किसी और जगह पे। लेकिन वो बात तो नहीं ना कि ऊपर चढ़ा हुआ है, वो नीचे कामकाज भी कर रही है और टिचकरे करे। और फिर हैं मस्ताना साहब एक ड्रामे में, कोठा ड्रामे का नाम है जी वो इस तरह की बातें बड़ी खूबसूरत। मस्ताना साहब भी बहुत याद आते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या बड़ा फनकार था। एक बीवी अपने शौहर को, ये सारे रजिस्टर्ड केसेस हैं, जी वैक्यूम क्लीनर से मारा करती थी। तो वो तो मतलब सॉफ्ट पाइप होता है। आपने पाइप वो देखा हुआ है जो प्लास्टिक का होता है, आप रबर का पाइप देखे जिसको होज कहते हैं, तो उसके साथ आगे लोहा होता है और बाकायदा कमंद की तरह फेंकते हैं। वो फिर इस तरह मारती होगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ उसकी ਉਹਦੇ वायर। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। हो सकता है उसकी वायर के साथ। वाह वाह वाह। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? मैं खुशहाल फिरन ਡਿਆ ਆਪਣੇ बड़ा ਘਰ। बड़ा जुल्म होता है। इब्राहिम लिंकन की बीवी नेसेसरीली हफ्ते में कम से कम एक दफा तो नाश्ते के दौरान उस पर गरम गरम कॉफी और उसके मुंह पे फेंकती थी। सही। लेकिन क्यों? कैसा साबिर शाकिर था बेचारा, बर्दाश्त नहीं कर। कोई वजह तो होगी ना, ऐसे कौन करता है? बस उसकी चीजों से वो एग्री नहीं। मसलन उसके साथ सबसे बड़ा इख्तलाफ ये होता था कि ये लेट क्यों आता है। वो कहता है मैं मसरूफ आदमी हूँ, मैं 24 घंटे मसरूफ रहता हूँ, मैं तो सोता भी बाहर हूँ बाज़ औक़ात। उसके काम की नौयत ऐसी थी। वो इब्राहिम लिंकन था, उसकी मेकिंग हो रही थी। अल्लाह ताला एक तारीख साज, अहद साज शख्सियत को क्रिएट कर रहा था। तो वो बीवी फूहड़ थी, नहीं समझी। सर एक वजह ये भी हो सकती है कि उसकी जो बीवी थी ना, वो कहते हैं बड़े अमीर खानदान से ताल्लुक था, और ये बेचारा बहुत ही गरीब से हाँ था। जी, तो ये भी हो सकता सवाल है। ये कि शादी हुई क्यों फिर, अगर दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं थी। क्या जी? हो सकता है लव मैरिज हो। लव मैरिज विद इब्राहिम लिंकन? यू हैवंट सीन हिम। लव इज ब्लाइंड। इतनी भी ब्लाइंड नहीं होती। लव इज ब्लाइंड बट नॉट मैड, नॉट क्रेजी। और सर कहते हैं बड़ा खुश्क सा आदमी था। खुश्क सा। उसने तो अपने चेहरे के बारे में सेल्फ मॉकरी इतनी कर रखी है। वो उसके राइवल्स कहते थे कि ये दोगला शख्स है, इसके 2 चेहरे हैं। तो कहा करता था, ख्वातीन हज़रात अगर मेरे 2 चेहरे होते तो मैं इस चेहरे के साथ फिरता। क्या अच्छी सेल्फ मॉकरी करता होता था। लेकिन बहुत कमाल आदमी था। उसका इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान जो उसने स्लेवरी खत्म की। और उस एक बात की बिना पर अमेरिका लख्त लख्त होते होते रह गए। सही। भाईजान जी नमस्ते, की हाल चाल है? आपकी धुलाई हुई है? मेरी धुलाई नहीं हुई, मेरे सामने धुलाई हुई। आपकी बेगम कौन है इसमें? मेरी बेगम कोई नहीं। मैं करते क्या हैं आप? तो साहब मैं बताता हूँ ये क्या करता है। ये बाजे तबले ठीक करता है, डूम है। बाजे तबले ठीक करता है, डूम क्यों कह रहे हैं आप? जो नाच गाने का काम करता है, म्यूजिक चला रहा होता है, दुकान से आवाजें आ रही होती हैं। अच्छा जी, आप जरा तारुफ करवाइए। ओहो, ये भाईजान यकीनन होंगे जो रंग रलियां मना रहे होंगे। ए भाईजान नहीं हो परला। बस करो अपनी। आपको मजाक सोच रहे हैं? मेरी दीदी रो रही है, शायद इनके साथ हुई है ज्यादा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस लुच्चे ने। भाईजान ये तो कुछ भी नहीं पढ़ रही जो उधर पढ़ी है। हुआ क्या था? यो साहब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैं था वह मैं नहीं दस सकता। हाँ जी, उसे बताने दे। गलत फहमी हो गई है। मेरी एक कुलीग सी जी मेरे दफ्तर च काम करती है। अच्छा, ये वो नहीं है जो साथ बैठी हुई है? ये तो इसके मुंह पे जुत्ती भी ना मारे। हालांकि इन्हें बहुत मारियां ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। गलत फहमी हुई है। मेरी कुलीग है, मैनू कहती है मैं अपने हसबैंड ਨੂੰ परफ्यूम देना कोई तोहफा। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं क्या मैनू ना नहीं आंदा, मैं वेख के पहचान लांगा, तू और ले ली। बस है मेरा जुर्म बढ़ गया जी। वो लड़की किधर है? कौन सी वाली है? अच्छा, वो भाग गई। उधर खड़ी होती तो मैं उसका डकरे ना कर देती। आफ्ताब साहब मैंने तो उसके बालों से उसको पकड़ लिया था, फिर भी निकल गई। हाँ वो गंजी सी लेकिन लाउंदी सी। असल मसला पता क्या है, घर में मुझे कह रहा था मैंने दोस्तों के साथ ना पार्टी पे जाना है। मैंने इसको कहा मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा, मेरे साथ चलो, मैंने कुछ चीजें लेनी। कह रहा मेरे पास टाइम नहीं है।
तो निकल गया बुड़बुड़ करता। क्यों भाई, झूठ बोला था तुमने? सर जी ये गलती मुझसे हुई कि मैंने बहाना कर लिया सर। इतनी इसके साथ जुड़ के खड़ी थी, बहन लगती थी तुम्हारी। वो परफ्यूम टेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ लगा रही थी सर। इसकी बकवास सुनी, परफ्यूम इतना सा होता है, दोनों हाथ इसकी शॉपरों से बड़े हुए थे। वो क्या था? वो सर उसने अपना सामान मुझे पकड़ा दिया था। मैं घर में कह दूं ना ये गिलास पकड़ा दो, प्लेट पकड़ा दो, तो मौत पड़ जाती इसको। भाईजान हमें आज तक हमारी बेगम ने नहीं मारा। क्यों? शादी नहीं हुई। अच्छा जी, आप कुछ कह रही थी। अल्लाह दी कसम चुप बैठी, कोई सेगमेंट ते छड़ दे ना में। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं बात कर रही हूँ। नहीं आप मेरी बात सुने, आपका नहीं बनता लड़ना। देखें आप, वो अपनी बहन को छोड़े, वो अपने शौहर के साथ खुश है। मेरी शादी नहीं हुई। मेरी दीदी खुश नहीं है ऐसा। देखो ना, इधर देखो ना, इधर मेरा देखो। अब ऐसी हरकत की ना तो मुंह पर आएगा सीधा हाथ। अच्छा, ये पीछे कौन बैठा है? ये वो चौक है जिथे वाकया होया। ये दुकान वाला है, इसकी चूड़ियों की दुकान है। साहब मेरा नाम चेतन भाई है। चेतन भाई, ये बताइए कि क्या हुआ था? इन दोनों में से गिल्टी कौन है? साहब मन्ने तो वो आदमी लाके है। नहीं सर। कैसे? अब मेरी दुकान में आए चूड़ियों की और अपने हाथों से एक महिला को चूड़ियां बना रहे। मेरे हाथ मैंने कभी चूड़ियां लगाई हैं? मेरे हाथ में, उसके हाथ को बड़ा हाथ लगा रहे हो। भाईजान मैंने सोचा जब मेरी शादी होगी ना, जब मेरी शादी होगी तो और मेरे कान का पर्दा फाड़ना तुमने। मैंने कभी नहीं लड़ना ना, मैंने कभी बेवफाई करनी है, किसी के साथ चक्कर नहीं रखना बाहर। मैंने प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ये पिंकी प्रॉमिस तुम किसके साथ कर रहे हो? ਤੁਹਾਡੇ बहनों ही ना कर रहे हैं। कार रहे प्रॉमिस अन्नी दिया। अब डूमों के साथ ही बसोगे तुम। ये फिरोजा साहब आप कुछ करें इसका। क्या फिरोजा साहब? दरोगा साहब नाम दरोगा से 10 मिनट बाद इन्हें यमनी भी कहेगा। फलूदा साहब दारोगा होता है, तुमने फरोगा कहा है। आफ्ताब साहब हमारी सुलह करवा दे प्लीज। मैं वादा करता हूँ आइंदा किसी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा सर। क्यों नहीं जाओगे? मेरे साथ भी नहीं जाओगे? जाऊंगा। एक काम करो, इसको शॉपिंग करवाओ, जितनी उसे करवाई थी ना उसका 4 टाइम्स करवाओ इसको। मैं तो 8 गुना शॉपिंग कराने के लिए तैयार हूँ। 8 गुना। मुझे कोई जरूरत नहीं है करने की। तेनू कौन पूछन दिया सालिया? साला किसको बोले इसने? ओ तर आपके खामद को बोला, आपको तो मैं भाई बोलूंगा। दीदी जरा मैं पीछे होती, लगाओ इसके मुंह पे भी एक। हम चेयर चेंज कर लें जरा, मैं इसका डूमपुना तो निकालूं। तुम रखो ना खराब, ऐसे में बंद करो। बट मारो से। सर मुझे फ्लाइंग किक मारी है इसने। मुझे तो इनके फ्लाइंग थप्पड़ भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े स्टाइल से आते। आपको तो नहीं फ्लैंक किक आती? आती है मुझे। तेरे को पूछा किसी ने? 6 बच्चे हैं मेरे पास, गुलछड़े उड़ा रहे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँ? माफ कर दो। अच्छा जो फैसला करना है ना उन्होंने करना है। आप बताएं मैं क्या डिसीजन लूं? मैंने कहा है ना 4 गुना शॉपिंग करवाओ। ठीक है, तैयार हो? मुझे मंजूर है सर। ऐसा ना हो 4000 रुपए में शॉपिंग करा दे 4 जगह से 1000 रुपए की। नहीं सर, उसको तो मैंने 150 का परफ्यूम लेके दिया था। 150 का परफ्यूम शालमी से लेके दिया? बात सुनो जी। ऐसे बढ़ाओ थोड़े से। जी ठीक है। 150 का परफ्यूम गिट्टों को लगाने के लिए लिया। मैं 2000 की करवा दूंगा। मैं 2000 वाली हूँ। 6 बच्चे 2000 की शॉपिंग। फी बच्चा 1000। ठीक है? ठीक है सर। 6000 की शॉपिंग, फिर तो ठीक है ना? चलें ठीक है। 6000 बच्चों का, 4000 मेरी बहना का, 4000 मेरी अम्मी का, 14 और 6 मेरा। हमारी 20,000 में गल खत्म हो गई है। 20,000 बहुत ज्यादा है। 10,000 में बात करो अगर करनी है तो। अम्मी भी गई, बाजी भी गई। मुझे नहीं पता इसका। 10,000 1 2 डन सर डन। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से। तो दीदी मेरी शॉपिंग का क्या होगा? आप क्यों फिक्र करती? मैं हूं ना। नो तेरे तो मैं अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल 2.0। अच्छा आप क्या खबरहार में खुशामदीद कह रहे हैं? शो को शुरू हुए घंटा हो चुका है, वेलकम बैक कहिए। वो अमिताभ बच्चन की लाइन आपको याद होगी कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं। ख्याल रखिएगा जहां आप खड़े हुए हैं वहां से लाइन खत्म ना हो जाए कहीं। अच्छा जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। Are you talking to me? जी रॉबर्ट डिनेरो साहब, आपसे। हाँ जी जनाब, ये लाइन जब शुरू हुई थी तब मैं कहाँ था? आप गोस्वामी बन के धक्के खा रहे थे वहां इस जगह। नहीं दिया एडा पैड़ा नग पाया तू किथे दा आफ्ताब इकबाल ने घड़ी के दी पाई हो? सच्ची दसी। ये वहीद लाले दी।
ये क्या है बीमारी, हर वक्त मेरे साथ लटकी रहती है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੇਫਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ इसके बगैर मेरे साथ बातचीत किया करें, इसे ना बुलाया करें, बल्कि नदीम शाह को बुला लिया। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਸਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। अच्छा नदीम शाह को भेजें जी। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। अच्छा जनाब अली, आज ये वलीमाना लिबास पहनने की कोई खास वजह है? ये हीली एट OMC की प्रोडक्शन है। पहली दफ़ा उन्होंने कुर्तों की रेंज शुरू की, तो एक मुझे भेजा, एक जफ़र इकबाल साहब को। मैंने कहा आज मैं पहला दिन है पहन के जाऊं। वाह। अच्छा जनाब, हाँ जी, ड्रामे की रिकॉर्डिंग जोर शोर पे चल रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होगी। बस एक चीज़ का स्टार्ट होना मतलूब होता है, बाकी फिर वो मोमेंटम गेन करता चला जाता है, अपने जोर पे खुद ही चलता है। नहीं तो ऑडियंस अक्सर ये सवाल करती है कि इतना टाइम जनाब के पास कहाँ से आता है? मैंने टीम बना दी है ना, मैं कहाँ होता हूँ, मैं तो सिर्फ कॉमेडी की हद तक इसमें इन्वॉल्व हूँ। बाकी सारा काम तो बशीर ताहिर साहब करते हैं, तारिक भट्ट साहब करते हैं, एक नए डायरेक्टर आ रहे हैं, वो हम 2 शिफ्टों में किया करेंगे। तो आपका क्या रोल है इसमें? मैं इसमें राइटर हूँ और कॉमेडी की हद तक डायरेक्टर भी हूँ। अच्छा, राइटर भी आप ही हैं? जी राइटर भी मैं ही हूँ। अच्छा जनाब, लड्डू तो आपका एक निकनेम टाइप है। हाँ जी। असल नाम क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं। कासिम रजा। वाह वाह वाह, नाम तो बड़ा खूबसूरत। ऐसे लड्डू ये पड़ा कैसे? लड्डू भी इसके घर वालों ने नाम दिए। अच्छा ये सारे इसके घर में हर एक ने काम इसी को बताना होता है। इसके घर के बाहर से अगर आप गुजरे ना तो अजीबो गरीब आवाजें आ रही होती। नागी साहब को पता क्या आवाजें आ रही होती। लड्डू आ लड्डू आ किधे मार गया लड्डू आ। ये मेरी नानी की आवाज है। अच्छा जनाब, सर्दियां आते ही गोल्फ शुरू हो गई। जी गोल्फ का दे छक्के पे छक्का, दे छक्के पे छक्का। छक्का कौन सा? ये गोल में छक्का कितों दे? नहीं मतलब हिट कहते हैं इसको, हिट जो पार्क से बाहर जाती है। एक वैसे सजेशन है गोल्फ से कि जनाब ने जितनी आपकी खिदमत गोल्फ खेलते हुए की है, तो क्यों ना इनके साथ ही मैच लगा लिया करें। मैच? ये गोल्फ के जैसे मैच होते हैं, टॉस होती है। ये एक दफ़ा इसने शूटिंग में इसने मेरे साथ बड़ा काम किया हुआ है शिकार पे। अच्छा एक दफ़ा मैंने इसका चैलेंज कबूल करते हुए इसके हाथ में गन थमा दी थी। उस वक्त शिकार खेल रहे थे चकवाल में, दिल जब्बा। यकीन करें ये कार्ट्रिजेस भी, गन भी, और बेहतरीन गन लेके पहाड़ी के ऊपर चला गया। सही। और मैंने इसे एक मकसद के तहत भेजा, तो मुझे पता था इसके हाथ कुछ नहीं आना, एक भी बर्ड नहीं गिराएगा, लेकिन उधर से तीतर ज़रूर उड़ाएगा क्योंकि बहुत दूर है और हम नहीं जा सकते। वहाँ पे कुछ 7-8 फायर्स किए इसने, और सिवाय मिट्टी उड़ने के कुछ भी नहीं मिला। एक तीतर बदनसीब मिसाइल की तरह हमारी तरफ से गुजरा। तो अब ये तो असली नहीं है, असली होता तो आपको बताता कि उसके साथ फिर क्या हुआ था। तितरां दे शिकार जो सब तो खतरनाक चीज केड़ी भान? सांप और सुअर। इस हकीम ने कहा गया भैड़ा काम शुरू कर लो। नहीं पैड़ा काम है। अगर तमीज के दायरे में रहकर कायदे के मुताबिक किया जाए तो अच्छा शुगल है। सप नूं बड़े कायदे तरीके नाल बुला के उन्होंने गल सुन भी ऐसी तेनू मारना है। ओए सांप की बात नहीं हो रही, तीतर की हो रही है। सांप तो बीच में आ जाता है ना, तो सांप अगर आप पे अटैक करे खतरनाक है तो उसको मार दो, नहीं है तो अवॉइड कर लो। नहीं है तो उन्होंने सिगरेट सुगरेट पियाओ, उन्होंने चाह पियाओ। डर नहीं लगता सप अचानक निकला? सुअर से बाज़ औक़ात लगता है क्योंकि वो नहीं कुछ देखता। वो मुड़दा ही नहीं लानती। मेरे हाल आया एक दिन, मैं फौरी इशारा किया, मैं ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। और जी फारिया जी जी क्यों करे बोल पे? सर मैं इससे बहुत तंग हूँ, बहुत ज्यादा तंग करता है, हरास करता है। ये या असली लड्डू? नहीं सर, ये असली लड्डू तो बहुत अच्छा है। डूब मरो। ਕਿਦੋਂ ਸਰ ਡੂਬ ਮਰੋ? ਕਿੱਥੇ ਡੂਬ ਮਰਾਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਬ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ? ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬ। ਹਾਂ और उतो इन्होंने टाइम भी याद है कि इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। अच्छा लड्डू, हाँ जी, किसी और एंकर ने काम की ऑफर की हो? कोई तो है लिखता रहे हैं बाहर सुबह 9 बजे दा। कौन है? भाई एंकर खां को गलबात कर बैठा। सवाल ही करो ही मैं मुंह खोल के। अच्छा आपकी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट है या ऐसे बोरियत ही है? नहीं बीमार हूं मैं आजकल। लियो किसी ने 5-7 हज़ार रुपये ताड़ी मालिश करे जरा। क्यों सर 5-7 हज़ार? ये 20 रुपए में भी कर देगा तुम्हारी। अच्छा जनाब, कोई ऐसा लतीफ़ा जो आज भी याद करके आप हंस पड़ते? ये तेनू किन्ने लेके देते सवाल? निढाल ने? ये उमर जावेद, निढाल, अली हसनैन
और हसनैन। ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਏ ਥੇ। अच्छा गुलायत तुमने कहाँ से सुना? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਲਾਇਤ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ। वड्डा डड्डू। ओ गुलायत फ्रॉग होता है वड्डा डड्डू। गुलायत बहुत बड़े साइज वाली चीज को कहते हैं। मैं तो जुगत की थी भाजी, मैंने ये नहीं पता किन्नू कहते। गुलायत एक आदमी था। कोई सवाल है ही हुण? तुम्हारे लिए सवाल। जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह आफ्ताब साहब कोई 150-200 प्रोग्राम कर रहे हैं हफ्ते का। हाँ जी। सबसे 150 मतलब बहुत ज्यादा है। 11 शोज हैं जो प्रॉपर शोज हैं जनाब, बाकी वीलॉग्स हैं, गपशप इन गज़ेबो, फेस टू फेस, और अगर कभी हो जाए डायलॉग विद हिस्ट्री, वो इन शोज के अलावा है। और मदर ऑफ ऑल शोज ड्रामा, वो बहुत टाइम लेगा, फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आगे चल के उसमें काम भी करना है। मेरा उसमें रोल है। हाँ जी। एंड ते आउणगे सारी कास्ट नूं मारन। उस दिन आखिरी किस्त होएगी। सर ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा उसमें रोल है जो मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर है। एक शो का होस्ट हूँ मैं, और सोशल इनजस्टिस के हवाले से बहुत सारे जो मसाइल हैं वो मुझ तक पहुँचते हैं, तो मैं अपना रोल उसमें प्ले करता हूँ कि मीडिया क्या कर सकता है, मीडिया किस तरह, इन्फ्लुएंसर्स अपना रोल किस तरह प्ले कर सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने में, नाइंसाफ़ी ख़त्म करने में। नहीं तो आपने ये आउटलीक क्यों कर दिया अभी? लीक आउट। हाँ, लीक आउट क्यों कर दिया? ये इसका तसलसल रहना चाहिए था अभी। इन्हों पता नहीं पुठा कह रहा। अच्छा, इसका सस्पेंस रहना होता है। और भी ये मैंने इंट्रो दे दिया इसका कि ये भी आगे इसमें आना है। अच्छा जी, आप किसी ड्रामे यार प्रोग्राम मैनू में आप ना कह, मैनू तू कह, मैनू गालां कट, मैनू ठुड्डे मार, की हो गया तेन? कोई तुम्हें गालियां दे सकता है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जरो गाला गूला पैंदियां रोना बह गईयां, खुश होना फखर करदा अरे मैनू गालां पैंदियां कि मैनू तलाक हुंदी रोना। अच्छा जनाब भी कनाडा फिर जा रहे हैं? जी यकीनन जा रहा हूँ। और कौन कौन साथ जा रहा है? वो सामने बैठा उन्नू, ये अपना लड्डू। इस वक्त ये 2 in 1 है जी। दोनों लड्डू जा रहे हैं। दोनों जा रहे हैं, लड्डू 1 और लड्डू 2 दोनों जा रहे हैं। तो इस दफा जब तुम जा रहे हो वहां पे बहुत ठंड होगी। कोई गल नहीं, मैं इंतजाम करके जा रहा। और जाते मैंने इसे क्रूज पे ले जाना। ये क्रूज ते हो रहे क्यों जाने? मैनू समंदर तो नफरत होने लग पई। चलो मैं तुम्हें समंदर में नहीं लेके जाता। और क्रूज की खुशकी चला देना फिर। लास्ट टाइम तुम्हें समंदर में लेके गया था। अच्छा पानी समंदर ही हुंदा पावे, ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ ਕਹਿ के मैनेज कर लेना। उस तो भी डूंगी हुंदी समंदर तो भी। नहीं वो बहुत थोड़ी थी, बहुत थोड़ी। उसका गहरा तरीन पॉइंट, अच्छा बोट के ऊपर पता चल रहा होता है कि इस वक्त आप कितनी गहराई उबूर कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं उसके ऊपर मीटर है लगा होता है। लास्ट टाइम कितनी ते गए सी? 91 फिट। पिछे जो छला आईयां उस टाइम मेरे नाल मुंडा बैठा सी मेरे खब्बे पासे, झटका लगा, मैं समझा उन्हें मैंने चपेड़ मारी। हाँ क्या टेम्परेचर होगा? आमतौर पे सर्दियों में 35 -35 तक जाता है। मेरी है ना दिना जी मंजूरी कराई जाए। यार ये भी एक एक्सपीरियंस होगा, इतनी शदीद बर्फ। और फिर मैंने कैलगरी भी आपको लेके जाना है, बैंफ भी ले जाऊंगा, फिर मैं आपको सस्काटून लेके जाऊंगा। सस्काटून अच्छा शहर। सस्काटून से आप हैंडशेक डिस्टेंस पे होंगे, पता किसके साथ? किसके साथ? नॉर्थ पोल के साथ। हाँ जी, नॉर्थ पोल उत्थे सिगड़ ला के खड़ा होएगा। छाड़ दो सानू मस्कीनां नूं इत्थे मिट्टी घट्टे च रुलन दिओ। ठीक है ना जाओ। जावांगे यार, कोई नहीं जावांगे। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਣੀ। यार मैं ले दूंगा, ले दूंगा। कित्थों लैके दो? जहां से तारिक भट्ट लेके देता है, वो वहीं की होती है। जे असीं उत्थे जाके भी लंडा ही पाउणा, काहदा कैंडा? तारक भट्ट साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਡੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਦਾਗਰ ਆ ਗਏ, ਸੁਦਾਗਰ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੰਡ ਮੂਧੀ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂ। वैसे मैं कोई एक गाल का जवाब दो, तुसा कख तैयारी नहीं की तो सड़ियां दा कौन? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਦ ਵਫਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਾਤਾ। ਯਾਰ ਆਸਫ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ, ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। हज़रात यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म दोस्ती से लिया है। कलीम उस्मानी के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन ए हमीद की। गाया मैडम नूर जहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़।
बिछा के तेरा करूंगी इंतजार सजना, भूल न जाना मेरा प्यार, मेरा प्यार। जब जब साजन फूल खिलेंगे, जब जब साजन फूल खिलेंगे, दिल को नए कुछ दर्द मिलेंगे, जी को जलाएगी बहार सजना, भूल न जाना मेरा प्यार। इन राहों में नैन बिछा के तेरा करूंगी इंतजार सजना, भूल न जाना मेरा प्यार, मेरा प्यार, मेरा प्यार। जब तक दिन संग रात रहेगी, जब तक दिन संग रात रहेगी, मेरी दुआ तेरे साथ रहेगी, करती रहूंगी मैं पुकार सजना, भूल न जाना मेरा प्यार। इन राहों में नैन बिछा के तेरा करूंगी इंतजार सजना, भूल न जाना मेरा प्यार, मेरा प्यार, मेरा प्यार। सुपर सुपर।